शुरुआत करना चाहूंगी गोविंद पंत जी आपसे कि ये जो दो घटनाएं हुई हैं भुवनेश्वर की, जहां 25 मौतें हुई हैं और मुंबई में भी बड़ी घटना सामने आई। इससे पहले जम्मू कश्मीर में हमने देखा कि पूरा गांव ही जल गया, गौशालाएं उसमें जल गई। कुल मिलाकर जब घटना सामने आती है तो हम फौरन उसे रोक पाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। क्या इसके पीछे की वजह है? जबकि फायर नॉर्म्स, सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर अब इतनी जागरूकता भी फैलाई जा रही है, तमाम तरह के एहतियात बरते भी जाते हैं, फिर क्यों इन घटनाओं को हम नहीं रोक पाते? इसमें मुझे लगता है कि दो अलग अलग तरह से हमको इन मामलों को देखना चाहिए। एक उस तरह की आग जो ऐसी वजहों से लगती है जिन पर नियंत्रण कर पाना बहुत हमेशा संभव नहीं होता है। जैसे जो घरेलू आग है या गाँव में जो जिस तरह से आगें लग जाती हैं, या पटाखों की वजह से जिस तरह से आग जनी के मामले होते हैं, ये या शादी ब्याहों में आग लग जाती है, पंडाल जल जाते हैं, इस तरह के मामलों में ये बात सामने आती है कि थोड़ी बहुत लापरवाही है, थोड़ी बहुत एक दुर्घटना है, और क्योंकि वहां पर किसी तरह के इंतजाम आग बुझाने के नहीं होते, इसलिए आग बहुत भयावह हो जाती है। लेकिन अगर हम दूसरी तरह के मामलों की बात करें, जहां जो घटनाएं, कम से कम आज हम जिन दो घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं, इस तरह के मामलों में तो निश्चित तौर पर जो आग लगने की वजह है वो अपनी जगह है, लेकिन आग पर काबू पा सकने की जो कोशिश होनी चाहिए, जो क्षमता होनी चाहिए, जो उपकरण होने चाहिए, जिस तरह से उनका रखरखाव होना चाहिए, और फायर सेफ्टी के जो कुछ नियम हैं, उन नियमों का जिस तरह से पालन किया जाना चाहिए, ये देखा जाता है कि वो सब किसी का भी पालन नहीं होता है, और लापरवाही सबसे बड़ी वजह होती है। और उसके बाद जिस तरह से भगदड़ मचती है, अस्पताल का मामला है तो निश्चित तौर पर जो मरीज हैं वो आसानी से अपने आप जा नहीं सकते, उनको ले जाने के लिए लोगों की जरूरत है। बीमार जो पहले से ही जिसकी जान के लाले पड़े हैं, वो कैसे वहां से निकल सकता है, और घटना जो है वो बहुत बड़ी हो जाती है। लेकिन इस तरह की घटनाओं का अस्पताल की बात आपने की सर, सबसे बड़ा पक्ष है वो ये है कि उसमें लापरवाही सबसे ज्यादा। लापरवाही की बात क्या पूरी तरह से होती है, या फिर पैनिक भी होता है कहीं ना कहीं कि फौरन जो कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठा पाते?